पार्लियामेंट या रुकन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा और जुर्माना होगा। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर कहदा बाबर ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल को अक्सरियत राय से मंजूर कर चुकी है। बिल मंजूर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी अरकान पार्लियामेंट के अहकामात सुनने और उन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। ऐवान बाला में मजीद बिलों की भी मंजूरी। होराइजन यूनिवर्सिटी, NFC, इदारा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और नर्सिंग बिल को भी मंजूर कर लिया गया। सब फेक न्यूज हैं, कोई मुआहिदा या नाम फाइनल नहीं हुआ। कल फेक न्यूज के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। डार के नाम पर इत्तेहादी हुकूमत में दरार पड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग राहों पर चल पड़ी। शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग ने साठ डार का नाम तजवीज किया। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होने का दावा किया। PP ने दावे की तरदीद कर दी। शहरी रहमान बोली, फेक न्यूज के जरिए निगरान वजीर आजम का ताज किसी को पहनाया गया। निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई नाम तजवीज नहीं किया। इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। नाम पर मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। निगरान वजीर आजम के लिए गैर जानिबदारी जरूरी है। 3 रुकनी कमेटी बन गई है। मुशावरत होगी तो बता दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बैठक की तरदीद कर दी। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियां बनाई। किसी नाम पर इत्तेफाक के लिए सलाह मशवरा तो जारी है, मगर मफाहिमत की राह निकलती फिलहाल नजर नहीं आती। निगरान हुकूमत वजूद में आएगी। निगरान हुकूमत से मुतालिक कानून साजी कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है कि निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। चीन से हमारे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका। महंगा तेल और महंगी बिजली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी अब सरमायाकारी की जरूरत है, इतनी पहले कभी न थी। निगरान सेटअप के लिए MQM भी मुतहरिक। मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और अमीनुल हक कमेटी में शामिल। एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक से निगरान सेटअप पर बात होगी। नून लीग और MQM मशहूर के बाद मुशावरत को अपनी शक्ल देंगे। MQM ने वजीर आजम से एतमाद पर लेने के लिए बात की थी। ये हुकूमत तो गैस पे और बिजली पे बढ़ा है, पर बिजली के बिल पे अब आपका रेडियो का बिल भी आएगा। बिजली है, अभी आप देख रहे हैं मेरे से पसीना बह रहा है। ये दुकानदार हैं सारे, जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं। सारे काम ठप पड़ते हैं। हुकूमत अवाम को महंगाई के झटके पर झटके देने में मसरूफ। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुताबिक मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली। कहा कि रवा माली साल से मकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए। कंपनियों के गैस नुकसानात रोकने का तरीक़ाकार तय किया जाए। काबीना से जुलाई के आखिर तक गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान मंजूर करने की शर्त रख दी। अवाम पर बिजली गिराने की प्लानिंग। फी यूनिट 7.5 रुपए महंगे करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा ने जो सिफारिश करनी थी कर दी। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई ने दावा किया, हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी दे रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले, लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। कीमत कम करनी है, जो कि यकीनन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इसमें यकीनन लाइन लॉसेस शामिल हैं, बिल्कुल इनएफिशिएंसी शामिल है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस शामिल है इसमें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चोरी का भी है।
बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी में किया, बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। अजरबैजान से मुआहदे की तकरीब के बाद वजीर आजम ने कहा, फी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपए 75 पैसे का इजाफा किया। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी। 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर कोई इजाफा नहीं किया गया। मजीद बोले कि पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान गैस मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। अजरबैजान से हर माह एक जहाज LNG का खरीदेंगे। में ताकतवर मॉनसून स्पेल जारी, एक माह में बादलों से बरसता पानी 133 जाने ले गया। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जहां बाकी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। KP में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जहां बाकी हुए। सिंध से 10 और आज़ाद कश्मीर से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में 11 अफराद, 215 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 87 मर्द, 56 खवातीन, 72 बच्चे शामिल। 368 घरों को नुकसान पहुंचा। 245 मवेशी हलाक हुए। दरियाओं का बिफरा पानी करीबी आबादियों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से वसी रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। कई बस्तियां डूब गईं। शोर मचाते रेले खड़ी फसलें बहा कर ले गए। रहीम यार खान के करीब चाशना शरीफ में दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने लगी। बहाव 2,15,000 क्यूसिक से बढ़ गया। दरियाए कटाव से पानी करीबी बस्तियों और फसलों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी के बहाव में बदस्तूर कमी जारी। सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल खत्म न हो सकी। कादिराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। PDMA ने नए मानसून स्पेल के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डैम 90% भर चुके हैं। मजीद बारिश बरसते ही भारत एक बार फिर दरियाओं में पानी छोड़ेगा। जहलम और रावी में एक बार फिर बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस गए। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में तेज बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलजार हिजरी और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। मलीर कोरंगी में भी बादल जमकर बरसे। नागन चौरंगी पानी में डूब गया। दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की कल भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। हैदराबाद में तूफानी बारिश, जलथलेक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। 50 फीडर्स ट्रिप कर गए। सक्खर और गिरदुनवा के इलाकों में तेज बारिश, 50 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। दर्जनों इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अहम चौराहों और शाहराहों पर पानी जमा। बारिश का पानी कारोबारी मराकज़ में भी दाखिल हो गया। टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 166 रन बना पाई। धनंजया 57 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। अबरार अहमद ने 4, नसीम शाह ने 3, शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। 9 मई की तहकीकात पेश न होने पर PTI के 22 लीडर इश्तिहारी करार दे दिए गए। लाहौर की इंतजामी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर नियाजी, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। इम्तियाज अहमद शेख, हाफिज फरत अब्बास, आजम सबाती भी अदालत में पेश न हुए। उज़मा खान, अलीमा खान, नंदलीब अब्बास, अहमद खान नियाजी, करामत खोकर को भी इश्तिहारी करार दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। मतलूब मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए थे। मुल्जिमान से मुतालिका इदारों को तफ्तीश मतलूब है। गिरफ्तारी के डर से मुल्जिमान ने खुद को छुपा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में पुलिस को चेयरमैन PTI को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा के हुक्म पर चेयरमैन PTI ने अदालत उज़्मा में पेश होकर सरेंडर किया। मुद्दई के वकील ने बैरून मुल्क होने की वजह से मुकदमे के इल्तवा की दरख्वास्त दी। समात यौम आशूर के बाद रखने की भी इस्तदा की गई। अदालत ने समात 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी, जिसे लतीफ़ खोसा की इस्तदा पर 9 अगस्त कर दिया गया। अदालत ने चेयरमैन PTI को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरकारी वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI तफ्तीश के लिए दरकार हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI मतलूब हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया कि JIT के मुतादिद नोटिस के बावजूद अब तक चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए।
जिन्ना हाउस हमला केस एजाज चौधरी के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसील, 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में भी 14 रोज की तौसील। एटीसी का 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा के जुडिशियल रिमांड में भी 7 अगस्त तक तौसील। पुलिस से चालान तलब। मियां महमूद रशीद की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसील, 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। साइफर एक हकीकत थी और एक हकीकत है। साइफर पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तफाक किया। शाह महमूद कुरैशी की FIA में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा कि आज JIT ने साइफर से मुतालिक सवालात पूछे। पहले भी नोटिस का जवाब दे चुका हूं। इस साइफर की नौयत यह थी कि इस पर एक नहीं 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास चेयरमैन PTI और दूसरा शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर में इस्तेमाल की गई गैर सिफारती जबान का एतराफ़ किया गया। असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई सब वही हैं। जनरल आसिम मुनीर से कमांडर US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दोनों में खत्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ किया। पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। हुकूमत और अस्करी क़यादत का मुश्तरका मंसूबा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानेवाल मॉडल इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद। इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर ममालिक से गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और मुमकिना सरमायाकारों की भी शिरकत। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का हदफ सरकारी और निजी शोबों के इश्तराक के साथ साथ मकामी किसानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। आर्मी चीफ पाक फौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। कराची में सस्ते मोबाइल से महंगी डकैतियां। सियाह पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकानों को निशाना बनाने वाले कानून का निशाना बन गए। डिजिटल डकैतियां करने वाले 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकानों को निशाना बनाते रहे। 100 वारदातों का एतराफ़ कर लिया। 70 से जायद डिजिटल वारदातों में 1 करोड़ से जायद रकम लूटी। गिरफ्तार मुलजिमान का वीडियो बयान बोल न्यूज़ पर। सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में दादरसी न होने पर मुतासिरा बच्ची वालिदा के हमरा सरगोदा पहुंच गई। 14 साल रिजवाना को उसके वालिदैन ने मुख्तार नामी शख्स के जरिए मुलाजमत दिलवाई। वालिदैन का कहना है कि 6 माह कबल रिजवाना को सिविल जज इस्लामाबाद आसिम की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची पर जेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेल्ट से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बीवी का सोना गायब था लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। सिविल जज आसिम हफीज का मौक़िफ़ सामने आ गया। DPO सरगोदा कहते हैं कि बच्ची के सर और चेहरे पर तशद्दुद से गहरे जख्म जबकि दाएं बाजू पर सोजन है। यूनान कश्ती हादसा। रावलपिंडी के 31 साला साकिब शब्बीर की नमाज जनाजा कलर सैदा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत समाजी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। साकिब शब्बीर ने आबाई इलाके मोहरा संगार में इनसो पर खदका कर दिया गया। साकिब शब्बीर 31 मई को रावलपिंडी से लीबिया के लिए साथियों के हमरा रवाना हुआ। अहले खाना का साकिब से 9 जून को आखिरी बार रब्ता हुआ था। सोगुरान में 3 बच्चियां और बेवा शामिल। लवाहिकीन ने साकिब की मैयत गुज़िश्ता रात न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वसूल की थी। सोशल मीडिया पर दोस्ती इश्क में बदल गई। भारतीय लड़की पाकिस्तानी महबूब से मिलने खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। रियासत उत्तर प्रदेश की अंजू और दीर के नसरुल्लाह की फेसबुक पर दोस्ती हुई जो कि मोहब्बत में बदल गई। 45 साला अंजू नसरुल्लाह से मिलने विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों की जल्द मंगनी होगी जिसके बाद वो वापस भारत जाएंगे और दोबारा पाकिस्तान आने पर शादी करेंगे। कौमी असम्बली की तालीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी का इजलास। भावलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इजलास में न आने पर कमेटी बरहम।
कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर के वारंट जारी करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन HEC ने कहा, VC भावलपुर यूनिवर्सिटी किसी की नहीं सुनते। मामले पर DPU भावलपुर कायमा कमेटी के आइंदा इजलास में तलब कर लिए गए। बारिश ने रिकॉर्ड तबाही मचा दी। महाराष्ट्र में मरने वालों की तादाद 26 हो गई। 50 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। तूफानी बारिश से नई दिल्ली में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई भारतीय रियासतों में सैलाब दर्जनों मवेशी बहा कर ले गया। फसलें भी तबाह हो गईं। अफगानिस्तान में मुसलसल बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। वस्ती सूबों में 35 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 41 लापता हो गए। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तूफानी बारिश ने सूबा वर्दक के जिला मैदान में तबाही मचाई। रेलों में बहकर 250 मवेशी हलाक हुए। तकरीबन 600 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1500 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वार्मिंग के असरात। इटली में मौसम के दो रंग, शुमाल मगरिब में सर्दी जबकि रोम और जनूबी इटली में शदीद गर्मी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान है। शुमाल मगरबी इटली में जालाबारी, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। भारी ओलों से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं से कई दरख्त और तारें गिर गईं। यूनान में गर्मी की शिद्दत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 6 मुख्तलिफ मकामात पर आग ने सब जलाकर राख कर दिया। जजीरा रोडस, जजीरा करफो और एविया के इलाकों में आग बेकाबू। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। आग से सयाहती सीजन को बहुत बड़ा झटका लगा। जजीरा रोडस ने 19,000 सयाहों को निकाला जा चुका है। बार्सिलोना के नवाही जंगलात में आग लगने का खतरा। जर्मनी में गर्मी का जोर कम होने लगा। जुनूब मगरबी जर्मनी में आज तेज आंधी के साथ पहाड़ी और शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश की पेशगोई। चीन में अफसोसनाक वाकया। स्कूल के जिम की छत गिरने से 11 अफराद हलाक हो गए। शुमाल मशरकी शहर की केहार में स्कूल के जिम में 19 अफराद मौजूद थे। इंतजामिया के मुताबिक वाकये की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। इंडोनेशिया में कश्ती डूब गई। 15 अफराद जान से चले गए। 19 लापता हो गए। सोलादेसी जजीरे में फेरी में 40 मुसाफिर सवार थे। 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। इलोन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया को उड़ा दिया। सोशल मीडिया साइट ट्विटर का लोगो बाज़ाब्ता तब्दील कर दिया गया, एक्स कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने ट्विटर का लोगो बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील कर दिया। दिल को छू लेने वाला अंदाज तहरीर, जिंदगी के तजुर्बात और ख्यालात को अल्फाज का रूप देने वाले नामवर अदीब और ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब की 37वीं बरसी। कुदरतुल्लाह शहाब ने उम्दा नसर निगार पर गैर मामूली शोहरत पाई। उनकी आप बीती शहाबनामा उर्दू अदब में मिसाली मकाम रखती है। कुदरतुल्लाह शहाब इस्लामाबाद के सेक्टर H8 कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781 में उर्स की तकरीबात जारी। आज बाद नमाज इशा बहिश्ती दरवाज़ा खोला जाएगा। सज्जादा नशीन दीवान मसूद चिश्ती फारूकी बहिश्ती दरवाजे की कफल कुशाई करेंगे। सज्जादा नशीन दरबार आलिया सिलसिला चिश्तियाँ के रिवायती तबरुकात ज़ायरीन में तकसीम भी करेंगे। बहिश्ती दरवाज़ा खुलने से कबल रस्मी कवाल डफ बजाकर हदिया कलाम पेश करेंगे। बहिश्ती दरवाजे से एक रात में 2 लाख से ज़ायद ज़ायरीन गुजरने की सआदत हासिल करेंगे। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ।
आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।